नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तैयार हो आप लोग नई करेंसी को फील करने के लिए। जल्द ही उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और वो दिन वापस से आने वाला है जिस दिन टीवी पर आकर प्रधानमंत्री जी कहेंगे, भाई और बहनों वापस से आपके लिए जो है वो नई करेंसी लॉन्च की गई है। तो चलिए देखते हैं, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ आप लोगों को सिखा के जाएगा। लास्ट तक आज जरूर देखिएगा। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये ई रूपी डिजिटल करेंसी और ये सीबीडीसी के अंदर आखिरकार क्या डिफरेंस है। इसके साथ में हम लोग देखेंगे कि आखिरकार ये जो ई रूपी अब चलने वाली है इसको कैसे यूज किया जाएगा। क्या वाकई में बाजार के अंदर अब नोट बंद होने वाले हैं? क्या रिटेल मार्केट के लिए भी अब ये ई रूपी जो है वो अब हमारे लिए काम में आने वाला है? बिटकॉइन के अंदर और इस ई रूपी के अंदर क्या डिफरेंस है? इन तमाम बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आप लोग को समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग जो है ई रूपी उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको सीख सकते हो। चलिए, सबसे पहले G20 की मीटिंग जो है अभी हुई है। वैसे तो डिजिटल करेंसी को साइडलाइन रखा गया है, लेकिन जैसे ही G20 10 सितंबर को खत्म हुआ, शाम को ही जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर जो है वो पूरा का पूरा माजरा जो है समझा दिया कि अगले महीने तैयार रहिएगा। ठीक है साहब, तैयार रहेंगे, लेकिन किस चीज के लिए तैयार रहेंगे? आरबीआई जो है वो स्टार्ट करने वाली है डिजिटल रुपी पायलट इन कॉल मार्केट मनी बाय नेक्स्ट मंथ, यानी कि अब अक्टूबर से जो है वो इसकी शुरुआत होने वाली है। आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू जो है वो सभी बैंक्स रेगुलेट होते हैं, चाहे हम लोग कमर्शियल बैंक की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर बैंक की बात करें, तमाम बैंक जो है वो इसी एक्ट के थ्रू जो है वो रेगुलेट होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हुआ क्या है। The Reserve Bank of India is likely to introduce the pilot of the Central Bank Digital Currency, जिसको हम लोग कह रहे हैं CBDC, for transactions for the interbank borrowing or call money market by October। कुछ समझ में आ रहा है? सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को यह समझा देता हूं कि इसमें कुछ वर्ड है। पहली बात तो यह है कि ये जो डिजिटल करेंसी है उसको आप लोग समझिए कि बिटकॉइन और फिर ई रूपी के अंदर क्या डिफरेंस है। इसको मैं ER लिखूंगा, ई रूपी के अंदर क्या डिफरेंस है। बिटकॉइन जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड एक करेंसी है जिसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल है, ये हम लोग कहें कि कंट्रोल नहीं किया सकता है। जबकि ई रूपी जो है वो किसी भी देश की सेंट्रल जो करेंसी होती है, सेंट्रल बैंक जो होता है उसके द्वारा रेगुलेट होती है। जैसे भारत के अंदर है डिजिटल करेंसी है, सीबीडीसी हम लोग कह रहे हैं, तो इंडियन जो बैंक है आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, उसके द्वारा रेगुलेट है। इसके साथ में ही बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन जो होती है इसको आप लोग ट्रैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन ई रूपी जो है इसको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। खास बात यह है कि बिटकॉइन जो है वो किसी भी यानी कि बैंक के द्वारा ऑथराइज नहीं है, मतलब लीगल करेंसी नहीं है। यहां पर इसको लीगली जो है वो ऑथराइजेशन मिल जाती है ई रूपी के अंदर। बिटकॉइन या फिर हम लोग कहें कि डिजिटल जो करेंसी होती है इसकी माइनिंग की जाती है, और माइनिंग करने के अंदर सबसे ज्यादा की जाती है चाइना के अंदर। और माइनिंग कैसे करते हैं? एक यूनिक कोड जो है उसको इजाद करते हैं। यूनिक कोड मतलब आगे आने वाले टाइम में ऐसा यूनिक कोड जो है वो इजाद हो नहीं सकता, इसलिए बिटकॉइन या फिर डिजिटल करेंसी जो है इसकी क्या की जाती है? माइनिंग की जाती है। अब देखिए कि ये जो इंट्रोड्यूस की जाएगी वो होलसेल सीबीडीसी के तहत की जाएगी, मतलब बिजनेस टू बिजनेस जो है वो इसको क्या कर सकते हैं? कैरी ऑन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बैंक आपस में जब लेन देन करेंगे तो फिर इस डिजिटल करेंसी का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कोई होलसेल डीलर्स हैं वो आपस में इस ई करेंसी का उपयोग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन रिटेल के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है। रिटेल के लिए हो सकता है कि जल्द ही जो है वो आप लोगों को अनाउंसमेंट देखने को मिले और रिटेल के अंदर कैसे यूज की जाएगी उसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी के लिए होलसेल जो मार्केट है उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है और नेक्स्ट मंथ के अंदर अब ये जो है वो और ज्यादा यूज की जाने लगेगी। अभी G20 के अंदर इसको साइडलाइन किया गया, लेकिन अब जो है हम लोग किसको करने वाले हैं? इंट्रोड्यूस डिजिटल करेंसी को। डिफरेंस देखिएगा। सबसे पहले मैं एक टर्म लिखता हूं जिसको हम लोग कहते हैं डिजिटल करेंसी। अगर आपको कहीं ये टर्म देखने को मिले तो आप लोग को आइडेंटिफाई कर लेना है। एक तो है डिजिटल करेंसी, फिर मैं लिखता हूं यहां पर सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और फिर लिखता हूं ई रूपी। क्या वाकई में इसके अंदर कोई डिफरेंस है या फिर बिल्कुल सेम है? मुझे ये कॉलम बनाने ही नहीं चाहिए थे क्योंकि तीनों की तीनों जो है वो सेम है, बस अलग अलग रूपों के अंदर है, अलग अलग जो है वो फॉर्म्स है इसकी।
तीनों एक ही चीज है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कुछ आरबीआई के सिलेक्टेड बैंक हैं, उन्हीं के अंदर ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। कुल बैंक आप लोग देख सकते हैं यहां पर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी है, आईसीआईसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, यस बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है और एचएसबीसी है। ये सिलेक्टेड बैंक है जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है ये पूरा का पूरा अभियान चलाया जाएगा अक्टूबर के अंदर। लेकिन ध्यान रखना है केवल होलसेल मार्केट के लिए अवेलेबल है, ना कि रिटेल मार्केट के लिए। मतलब अभी जो कंज्यूमर्स हैं, आम आदमी जो है वो यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। द सेंट्रल बैंक हैज ऑलरेडी रोल्ड आउट द पायलट इन द रिटेल वर्जन ऑफ द सीबीडीसी ऑन दिसंबर 2022। मतलब ऑलरेडी जो है इसको एक बार एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज कर चुके हैं। यहां पर जो टर्म यूज की जा रही है ER, इसको हम लोग कह रहे हैं ई रूपी, इज इन द फॉर्म ऑफ ए डिजिटल टोकन। ध्यान रखना, जैसे 500 रुपए का नोट होता है तो 500 रुपए का जो नोट होता है उसको यहां पर डिजिटल के अंदर टोकन कहा जाएगा, ना कि हम लोग कहेंगे 500 रुपए का नोट, वो कहलाएगा 500 रुपए का टोकन, ठीक है। तो वो जो है रिप्रेजेंट लीगल टेंडर उसको शो करेगा। चलिए खैर, ये इन बातों को हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली जो है वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, आप जो है वो 50 पैसे का सिक्का देखते हैं, एक रुपए का सिक्का देखते हैं, 2 रुपए का नोट है, 5 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, 50 का है, 100 का है, 200 का है, 500 का है, 2000 का है। ये सभी नोट इस प्रकार से आप लोग को दिखाई देंगे, जहां पर आप लोग देखेंगे कि हर नोट जो है इसके नीचे कोई ना कोई एक यूनिक कोड नंबर जो है आप लोग को देखने को मिलेगा। वाकई में इसके लिए एक एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की जाएगी, एक ऐप जो है वैसे तो लॉन्च है, आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन वो रिटेल कस्टमर्स के लिए अभी नहीं है। आप लोग उस पर अगर रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको जो है वो कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन जो रजिस्टर्ड हैं उनके मोबाइल में कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, जैसे आप पेटीएम वॉलेट के अंदर, फोन पे वॉलेट के अंदर पैसे को ऐड करते हैं, वैसे ही आप लोग जो है वो मनी को ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने का प्रोसेस क्या होता है? ऐड करने के प्रोसेस में देखिए, आप जब अपने वॉलेट के अंदर पैसा ऐड कर रहे हैं, जैसे 10 रुपए का नोट आपको ऐड करना है, तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आप इसको ऊपर की तरफ स्वैप करेंगे तो ये नोट जो है वो ऐड हो जाता है वॉलेट के अंदर, फिर आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे 100 रुपए का नोट ऐड करना है तो आप लोग यहां से क्या कर सकते हैं, स्वाइप करके ऊपर ऐड जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी आपको पैसा जो है वो ऐड करना है। खास बात है कि इस नोट के नीचे जो है वो आपको एक करेंसी जो है वो देखने को मिलती है। इस नोट के नीचे करेंसी, सॉरी, यहां पर एक जो है वो आपको यूनिक नंबर देखने को मिलता है। हर नोट का अपना अपना यूनिक नंबर होता है। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उससे हम लोग हर नोट को जो है वो ट्रेस कर पाएंगे। मतलब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्या है, इसका एग्जैक्ट डाटा जो है वो आरबीआई के पास में रहेगा। अगर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कितनी है इसका डाटा रहेगा तो फिर इजीली हम लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और जितनी भी ये बैंक की दरें होती हैं इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। और खास तौर पर इन्फ्लेशन और डी इन्फ्लेशन जो है इसको भी कंट्रोल किया सकता है। आप लोग समझ रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे से बारीकी से इसकी ट्रैकिंग की जाएगी। और अगले मंथ में जो है आप लोग एक आवाज और सुनने वाले हैं, भाई और बहनों वाली, तो तैयार रहिएगा, जल्द ही आप लोग को वो आवाज जो है वो सुनने को मिलने वाली है। तैयार हैं आप लोग? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बताइएगा। लेकिन पूरा ट्रांजेक्शन सिस्टम मैंने आप लोग को बता दिया है, लेकिन अभी देखना यह होगा कि किस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस और बेहतरीन तरीके से किया जाता है, ठीक है। आप लोगों के लिए यूपीएससी आंसर राइटिंग का एक जबरदस्त कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें लाइव आंसर राइटिंग आप लोगों के लिए की जाती है। आप लोगों को कोड यूज करना है विजय, जिससे आप लोगों को 50% और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।